ठीक है, आज हम क्या करते हैं, द्रव अमोनिया की बाकी की रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सॉरी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की बाकी की रिएक्शंस। तो आप नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या संकुल निर्माण। संकुल निर्माण या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो सिंपल सी रिएक्शन है कि आप क्या करते हो, दो अलग अलग तरह के सोल्ट लेते हो और क्या बनाते हो, एक तरह से कॉम्प्लेक्स बना देते हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देते हो। वो आपकी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। जैसे ये क्या है, मरकरी, मर्क्यूरस आयोडाइड। ठीक है, अब यहाँ पे मरकरी ज्यादातर जो है वो क्या रहती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहती है। ठीक है, दूसरा ले लिया हमने पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ये दोनों हम कहाँ पे लेते हैं, द्रव SO2 एज ए सोलवेंट यहाँ पर हम लेते हैं। ठीक है, तो जब भी ये रिएक्शन होती है तो क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। इस तरह से। ठीक है, ये रिएक्शन है संकुल निर्माण में कि क्या होगा, जब हम दो अलग अलग सोल्ट लेते हैं, उनकी द्रव SO2 के अंदर रिएक्शन करवाई जाती है, तो वो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देंगे, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लो। ये भी इसी तरह की रिएक्शन है, इसमें भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। कैडमियम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 दिखाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाएगा। एक लाइन लिख लो इसमें, द्रव SO2 में संकुल आयन बनाने वाली अभिक्रियाएं, द्रव SO2 में संकुल आयन बनाने वाली अभिक्रियाएं जलीय माध्यम की तरह ही होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिडोक्स अभिक्रिया। रिडोक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन हो और एक का रिडक्शन हो। ठीक है, एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचन हो, वो होती है हमारी रिडोक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब क्या होता है, रिडोक्स अभिक्रिया के अंदर एक मॉलिक्यूल का तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर द्रव SO2 को अगर एज ए सोलवेंट हम लेते हैं तो वो क्या करेगा, हमें ये देखना है। ठीक है, सिंपल अगर SO2 की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, उसको अगर हम जल में लेते हैं तो वो क्या करता है, एक तरह से अपचायक का काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर द्रव SO2 को शुद्ध फॉर्म में लेते हैं एज ए सोलवेंट, तो वो क्या करता है, ना ही अपचायक की तरह काम करता है, ना ही ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। ठीक है, ये दोनों ही टेंडेंसी इसके अंदर नहीं पाई जाती। ये क्या करता है, एक तरह से न्यूट्रल बिहेव करता है। तो इसके अंदर ये एक रिएक्शन, एक लाइन लिख लो, जलीय माध्यम में SO2 अम्लीय और अपचायक होता है, रिडक्टेंट होता है। एक्वस सॉल्यूशन में SO2 जो है वो क्या होता है, एसिडिक होता है और रिडक्टेंट होता है, अपचायक होता है। लेकिन प्योर जो लिक्विड SO2 होता है वो ना ही अपचायक होता है और ना ही ऑक्सीकारक होता है। शुद्ध द्रव SO2 में ना ऑक्सीकारक प्रवृत्ति मिलती है और ना ही अपचायक की प्रवृत्ति मिलती है। तो यह
रिडोक्स अभिक्रिया में सिर्फ एक रिडोक्स अभिक्रिया में सिर्फ एक माध्यम की तरह काम करता है। रिडोक्स अभिक्रिया में सिर्फ एक माध्यम की तरह काम करता है। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक रिएक्शन है जो हमने कैसे की है, रिडोक्स रिएक्शन है, लेकिन द्रव SO2 को यहाँ पर हमने एज ए सोलवेंट काम में लिया है। तो ये रिएक्शन जो है, इसमें इस लिक्विड SO2 का कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, सिंपल रिडोक्स रिएक्शन है, SO2 का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर SO2 कोई ना कोई चीज यहाँ पे दिखाता कि ये रिडक्टेंट है या ऑक्सीडेंट है, तो अगर ये प्रवृत्ति होती है SO2 की, तो यहाँ पे SO2 का कोई ना कोई पार्ट जुड़ के जरूर आता। ठीक है, लेकिन यहाँ द्रव SO2 जो होता है ना ऑक्सीकारक की तरह काम करता है और ना ही अपचायक की तरह काम करता है। इसलिए क्या करता है, सिर्फ माध्यम का काम करता है, और ऐसा माध्यम जो कि क्या हो, न्यूट्रल हो। ठीक है, उसकी तरह ये काम करता है। इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लो, SbCl3। ठीक है, और क्या बच गया, आयोडीन बच गया ना, 3 आयोडीन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये कैसे है कि इसमें आप इसको देखो, Sb को, एंटीमनी को, इसमें क्या है, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में क्यों, क्योंकि एक क्लोराइड पे -1 होता है, Sb पे क्या होगा, इस पे -5 है तो इस पे +5 होगा, तब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, इस पे है +5, यहाँ पे ये जो है इस पे चार्ज कितना है, ये देखो, ये है 3 पोटेशियम है इसके साथ जुड़ा हुआ, यानी इस पे क्या है, +3 का चार्ज, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर है -3 का चार्ज। ठीक है, तो इस मेटल के ऊपर क्या होगा, ये -6 है तो ये +3 होगा। ठीक है, यानी +5 से ये क्या बन गया, +3, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन हुआ, ये अपचयन हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई मॉलिक्यूल तो वो अपचयन होता है। ठीक है, ये रिडक्शन हुआ, यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, इससे ये बदल गया +3 में, यानी यहाँ पे सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब इसकी अगर बात करो तो ये भी क्या है, ये -3 है तो ये क्या है, +3 का है। ठीक है, तो इसका यहाँ भी क्या हो रहा है, एक तरह से अपचयन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि द्रव SO2 जो है वो हमने पहले भी बोला था कि एक विलायक है जो कि एक न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है, ना ही ऑक्सीकारक की तरह, ना ही अपचायक की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन अमोनिया की जब हमने बात की थी तो वो अपचायक की तरह काम करता है। ठीक है, तो कार्बनिक जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, कार्बनिक यौगिकों की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, उसमें द्रव SO2 सिर्फ एक माध्यम का ही काम करेगा। ठीक है, वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, अब कार्बनिक यौगिकों की कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है, जितने भी हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन है वो सारी कार्बनिक यौगिकों की है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, एक तो ये कि द्रव SO2 क्या करेगा, सिर्फ एक माध्यम की तरह ही काम करेगा। एक ये क्या होता है, जितने भी हम रिएक्टेंट लेते हैं, क्रियाकारक लेते हैं, उनके लिए अक्रिय रहता है SO2। ठीक है, उसी को दूसरी फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये क्या करता है, द्रव SO2 जो है वो रिएक्टेंट या क्रियाकारकों से क्रिया नहीं करता, यानी उनके प्रति क्या होता है, अक्रिय होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, दूसरा ये क्या होता है, फ्लेमेबल नहीं होता है, यानी ज्वलनशील नहीं होता है। तो इसमें हम हाई टेम्परेचर की रिएक्शन या फिर उसको खुले एनवायरनमेंट में इसमें बहुत आसानी से रिएक्शंस करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है वो पहले लिख लो।
कार्बनिक संश्लेषण अभिक्रियाओं के लिए द्रव SO2 एक अच्छा विलायक है। द्रव SO2 एक अच्छा विलायक है जिसके दो कारण हैं। पहला, यह कार्बनिक यौगिकों के प्रति अक्रिय होता है। कार्बनिक यौगिकों के प्रति अक्रिय होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यह अज्वलनशील होता है। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि कौन कौन सी कार्बनिक अभिक्रिया है जहां पर द्रव SO2 एज ए सोलवेंट काम में लिया जाता है। तो उसमें पहला लिखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सल्फोनीकरण। अब इसमें क्या होगा कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसका सल्फोनेशन, सल्फोनेशन मतलब हम रिएक्शन करवाएंगे सल्फर के किसी कंपाउंड के साथ। ठीक है, जैसे H2SO4 है, उसमें से H+ निकाल दो, आप उसकी रिएक्शन करवा दो, HSO4- की रिएक्शन करवा दो। ठीक है, या SO3 की रिएक्शन करवा दो, तो वो क्या करेगी, सल्फोनेशन का काम करेगी। ठीक है, तो जैसे एक रिएक्शन है कि हमने बेंजीन की रिएक्शन करवाई किसके साथ, SO3 के साथ, सल्फर ट्राई ऑक्साइड के साथ। तो ये क्या करता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है और ये रिएक्शन होती है द्रव SO2 के अंदर। क्या हुआ, बेंजीन है तो बेंजीन में से क्या होता है, एक H+ निकलेगा, वो रिप्लेस करेगा SO3 से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H5, और जो हाइड्रोजन निकला वो क्या किसके साथ जुड़ जाएगा, इस सल्फर के साथ आके जुड़ जाएगा। ये क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये बेंजीन है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। द्रव SO2 को एज ए सोलवेंट यहाँ पे काम में ले रहे हैं और इससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा है। ठीक है, इसी तरह की एक और रिएक्शन है कि अगर हम बेंजीन की ही रिएक्शन करवा दें SO3Cl के साथ। ठीक है, यानी सल्फर का ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सिंपल वही बनाएगा, SO3 H + HCl। ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन करवाई है, ये क्या है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में से हम OH निकाल दें, OH-, उसको रिप्लेस कर दे किससे, क्लोराइड से। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल बनता है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन से, तो ये क्या करेगा, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, SO3H जोड़ेगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में यहाँ से निकला बेंजीन से, वो Cl- के साथ HCl का फॉर्मेशन करेगा। और ये रिएक्शन भी कहाँ पे होती है, लिक्विड SO2 के अंदर होती है। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रियाएं। तो द्रव SO2 के अंदर हाइड्रोकार्बन की योगात्मक अभिक्रियाएं भी बहुत आसानी से होती है। जैसे एल्कीन के ऊपर हम एडिशन करवा दें किसका, ब्रोमीन का। ठीक है, किस तरह से होगा, दोनों कार्बन पर एक एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएगा। ये भी लिक्विड SO2 के अंदर बहुत आसानी से होती है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया एग्जाम्पल है, जैसे हमने एल्कीन लिया, एथीन लिया, एथीन पर क्या किया, Br2 का एडिशन करवाया लिक्विड SO2 की प्रेजेंस में,
तो क्या होता है, एक पाई बॉन्ड टूटता है, दोनों कार्बन के ऊपर एक एक आपका ब्रोमीन का मॉलिक्यूल आके जुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी होती है? अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन पर अगर कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज का या नेगेटिव चार्ज का ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं, तो बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल आता है, उस हाइड्रोकार्बन पर अटैक करता है, और उससे जैसा न्यूक्लियोफाइल अगर आता है तो नेगेटिव चार्ज की स्पीसीज वहां से बाहर निकल जाएगी, और अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो पॉजिटिव चार्ज की स्पीसीज वहां से बाहर निकल जाएगी। यानी एक तरह से प्रतिस्थापन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ग्रुप्स का। ठीक है, तो वो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है हाइड्रोकार्बन्स की, वो बहुत आसानी से होती है लिक्विड SO2 को जब भी हम एज ए सोलवेंट काम में लेते हैं। तो इसके अंदर रिएक्शन लिख लो सिंपल फिनोल की। फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं हम हेलोजन से। तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है ब्रोमीन, HBr की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये पैरा या ऑर्थो ब्रोमोफिनोल बनाता है। ठीक है, लास्ट रिएक्शन लिख लो इसमें, फ्रिडल क्राफ्ट की तरह की अभिक्रियाएं। फ्रिडल क्राफ्ट लाइक रिएक्शंस, यानी फ्रिडल क्राफ्ट के तरह की जो अभिक्रियाएं हैं वो भी, फ्रिडल क्राफ्ट खुद नहीं, उसके तरह की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो लिक्विड SO2 के अंदर बहुत आसानी से होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने कि बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन करवाई हमने किसी के एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ, तो क्या होता है, फ्रिडल क्राफ्ट में हम उत्प्रेरक के तौर पर क्या काम में लेते हैं, एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड को एज ए कैटलिस्ट काम में लेते हैं। तो ये क्या करता है, इन दोनों हाइड्रोकार्बन को जोड़ देगा। ठीक है, क्या क्या बनाएगा, ये फेनिल के ऊपर C2H5 को ऐड कर देगा। ये जो बेंजीन है, यहाँ से जो H+ निकला है वो Cl- के साथ HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यानी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक एल्काइलेशन होता है, एक एसाइलेशन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एल्काइलेशन हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल हमने उसके लिए बेंजीन लिया है, ना कि फिनोल। तो यहाँ पे बेंजीन की रिएक्शन हमने एल्किल हैलाइड यानी एथिल क्लोराइड के साथ करवाई है। ये किसकी उपस्थिति में होती है, यहाँ पे सोलवेंट जो होता है वो तो लिक्विड SO2 होता है, लेकिन कैटलिस्ट जो है वो एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड होता है। इसमें क्या होगा, फेनिल का या इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है C2H5 से। ठीक है, और HCl यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसी तरह की एक रिएक्शन होती है एसाइलेशन टाइप की। उसमें क्या होता है, जैसे बेंजीन लिया हमने, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, ठीक है, ये क्या करेगा, ये भी सिंपल वही चीज करेगा, बेंजीन से एक H+ को निकालेगा, Cl- को लेगा और HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। एक तो मॉलिक्यूल आपको HCl का मिलेगा, दूसरा क्या, इस C6H5 के ऊपर C डबल बॉन्ड O C6H5 जुड़ जाएगा, बाइफेनिल कंपाउंड ये बन जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरह से क्या है,
फ्रेडल क्राफ्ट की तरह की रिएक्शन है, AlCl3 की प्रेजेंस में ये भी होती है। ठीक है, इसी तरह की एक रिएक्शन कि हम बेंजीन की जगह क्या कर ले, फिनोल ले ले। ठीक है, फिनोल की रिएक्शन करवा दें हम इसी के साथ C6H5COCl के साथ, तो क्या होगा, AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, क्योंकि ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है। इसमें क्या होगा, फिर से HCl बाहर निकलेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, ये C6H5O CO C6H5। हमने क्या किया, H+ निकाला, Cl- निकाला। ठीक है, बाकी बचा COC6H5, इसको जोड़ दिया इसके साथ C6H5O- के साथ, ये C6H5O- इसके साथ COC6H5 ये जोड़ दिया हम। ये ये C6H5 है। देखो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करवाई है, ये बेंजीन है हमारी। ठीक है, इसके ऊपर रिएक्शन करवाई है हमने इस कंपाउंड की COCl। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पे काम में लेते हैं AlCl3। तो ये क्या करता है, एक तो इस Cl- को यहाँ से बाहर निकाल देता है, नेगेटिव चार्ज की स्पीसीज बनती है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग से क्या करेगा, H+ को बाहर निकालेगा। बेंजीन रिंग से जब H+ बाहर निकलेगा तो वो Cl- के साथ में HCl को बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब बेंजीन रिंग पे जब भी H+ बाहर निकला, इस पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, कि ये बेंजीन रिंग थी हमारी, यहां से हमने एक हाइड्रोजन को निकाला तो इस पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। इधर से Cl- को निकाला तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज आपस में जुड़ जाएगी और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यही बनाया C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 बाइफेनिल कंपाउंड बन गया। ठीक है, और इसके साथ ही आपका ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट का अजलीय विलायकों का चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, ये यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब मंडे